खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है हम्द। हम्द अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करने वाली नज़्म को कहते हैं। सबक हम्द को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने शायर इस्माइल मेरठी के हवाले से बात की, जिनकी ये तसनीफ थी, तख्लीक थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने हम्द का मुताला किया और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम हमारी निसाबी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सवाल जवाब का सिलसिला। हम्द खुदा की तारीफ में लिखी गई नज़्म को कहते हैं और खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, हमें उन नेमतों की कद्र करनी चाहिए। जब रब ने हमें बनाया तो हमें कद्र करने के लिए ही, तारीफ़ करने के लिए ही बनाया है, तो हमें उनकी नेमतों की कद्र करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए अल्लाह की, और हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह तूने जो भी नेमतें दी हैं उसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ मैं। इस तरह से उनका शुक्रगुजार बने रहना चाहिए। आगे आते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? शायर ने कहा है ना, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। तो मिट्टी से बेल बूटे उगाए हुए इसलिए कहा है क्योंकि रब ने मिट्टी से ही पेड़ पौधे उगाए हैं। पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह सब मिट्टी से बनाई हैं, तो इसीलिए शायर ने मिट्टी से उगाया हुआ उनको कहा है। जवाब देखिए इसका, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, ये सभी रब की मर्जी से ज़मीन से उगती हैं। ज़मीन से उगी हुई हैं, ये मिट्टी से बनी हुई हैं, इसलिए इनको शायर ने मिट्टी से उगाए हुए बेल बूटे कहा है। यहाँ बेल बूटे, फूल, पत्तियां और कलियों के बारे में बात हो रही है। बूटे उन कलियों को कहते हैं जो बंद रहती हैं, जिनके चटकने के बाद फूल बनता है। फूल बनने से पहले का जो हिस्सा होता है वो बूटे कहलाता है। तो वो सब मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से ही वो उगे हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? चश्मे के माने पानी का वो सोता जिसके अंदर पानी जमीन से खुद ब खुद बाहर निकल कर आता है, उसे चश्मा कहते हैं। और सूरज को इसलिए चश्मा कहा है क्योंकि सूरज जिस तरह से जमीन से पानी निकलता है, एक हिस्से से खुद ब खुद पानी निकलता है, इसी तरह सूरज से भी खुद ब खुद रोशनी बाहर आ रही है, खुद ब खुद गर्मी बाहर आ रही है और पूरे दुनिया के अंदर वो छा जाती है, अपनी रौनक बरसा देती है। देखिए इसका जवाब, लफ्ज़ चश्मा के लग़वी माने होते हैं ज़मीन से पानी निकलने की जगह, या पानी का सोता या मुंबा पानी का, कि जहाँ से पानी बाहर निकले। जिस तरह चश्मे से पानी जारी होता है उसी तरह सूरज से रोशनी और गर्मी निकलती है और दुनिया को सैराब करती है। इसलिए नज़्म में शायर ने सूरज को रोशनी और गर्मी का चश्मा कहा है, क्योंकि उसमें भी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और निकलती है एक जगह से है। कहाँ से निकलती है? सूरज से। जिस तरह से पानी एक ही जगह से बाहर निकल रहा है चश्मे में, उसी तरह सूरज से भी पानी निकल रहा है, सूरज से भी रोशनी निकल रही है, कि जिसको चश्मा कहा गया है, जिसको सोता कहा गया है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 कहता है कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? चिड़िया आपने देखी होंगी, सुबह के वक्त उठते ही सुबह शोरगुल चिड़ियाओं का चहचहे शुरू हो जाते हैं, तो वो उस चहचहाट के ज़रिए बताया जाता है कि वो खुदा की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान कर रहे हैं, वो तस्बीह अपने रब की पढ़ रही हैं। चिड़िया अपनी चहचहाहट के ज़रिए खुदा की तस्बीह करती हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? कारखाने का माने होते हैं बच्चों वो जगह जहां काम होता हो, कार होने वाली जगह, कारखाना। तो कारखाने से मुराद इस शेर के अंदर, वैसे तो कारखाने के माने होते हैं जिस जगह पर काम होता है, लेकिन जब मखसूस शेर के बारे में बात की जाए और इस शेर के बारे में पूछा जाए कि इस नज़्म के अंदर कारखाने का माने क्या है, तो नज़्म के अंदर कारखाने के माने हैं दुनिया। जिस तरह से दुनिया कारखाने में काम करते हैं लोग, उसी तरह से दुनिया के अंदर भी सब अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं। हर चीज़ बनी हुई है,
कहीं आपको पहाड़ नज़र आएंगे, कभी आपको नहरें नज़र आएंगी, कहीं आपको समंदर नज़र आएंगे, कहीं आपको साफ मैदान नज़र आएंगे दूर दूर तक फैले हुए। यही रब का कारखाना है कि जहाँ पर रब की कारीगरी नज़र आती है। तो दुनिया को कारखाना बताया गया है इस नज्म के अंदर। आगे आते हैं, जवाब देखिए इसका। नज्म के आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। कारखाने के माने दुनिया के। यहां पर आपको अमली काम दे रखा है और एक मिसरा दे रखा है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। 5 मिसरे आपको, इस 5 लाइनें इस मिसरे की रोशनी में आपको लिखनी है। देखिए यहां पर इस नज्म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखने हैं आपको। तो नज्म के अंदर खुदा की तारीफ कर रहे हैं। खुदा की तारीफ क्यों बयान कर रहे हैं, उसने हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या बनाया है उसने, वो आपको बताने हैं। तो नज्म की रोशनी के अंदर मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, आपको वहां से नज्म से आपको लेना है। और मैं इस मिसरे की रोशनी के अंदर आपको कुछ जुमले बनाकर लेकर आया हूं, वो आपको देख लेने हैं और उसी तरह के आपको बनाने की कोशिश करनी है। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने दुनिया बनाई है। और दूसरा मिसरा है, ज़मीन और आसमान बनाने वाला, इंसान और हैवान बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तीसरा है, खुदा ही अपनी बनाई हुई मखलूक की परवरिश करता है। चौथा है, खुदा ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, वो जिसको चाहे पस्ती दे और जिसको चाहे बुलंदी दे। और पांचवा है, इंसान को हमेशा अपने रब की अताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए, अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब आपको 5 जुमले और उस नज्म से लिखने हैं और लिख के अपने उस्ताद को देने, दिखाने हैं, ताकि आप पता चल जाए कि आपकी क्या गलतियां उसके अंदर आ रही हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर सवाल जवाब हमारे मुकम्मल हो गए हैं। सवाल जवाब की सिलसिला खत्म होने के बाद हमारा ये सबक भी यहाँ पर खत्म हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।